हेलो एवरीवन। तो लगभग हमारा नीट का डेट कंफर्म है जो कि मई में के फर्स्ट वीक में ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो तब से लेकर मतलब अभी से लेकर तब का करीब करीब जो टाइम हमारा बचता है वो है 6 महीने। तो हम ऐसी बातें करेंगे, ऐसी बात बताएंगे जो तरीका आप लोग अगर अपनाते हैं तो आप बिल्कुल आप 6 महीने तक नीट की रेस में बने रहेंगे। और इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो ना ही सिर्फ आप रेस में बने रहेंगे लेकिन आप उसको फिनिशिंग लाइन तक क्रॉस कर जाओगे और आपका नीट आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये आप जान लो कि बस आपका जो ड्रीम डे होने वाला है, जो आप जिस दिन कॉलेज का आपका सपना पूरा होने वाला है वो बस 6 महीने है, ज़्यादा दिन अब नहीं है। तो आप उन 6 महीने के अंदर अपने आप को इस तरह से मजबूत से तैयार करें कि आपका वो ड्रीम डे सच में ड्रीम डे कम ट्रू हो जाए। देखो ऐसे 6 महीने बहुत काफ़ी हैं। मैं बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 6 महीने बहुत ही काफ़ी हैं। अगर आप अभी भी नहीं शुरू किए हो तो आप बिल्कुल 6 महीने में आसानी से बहुत मेहनत करके नीट क्रैक कर सकते हो। और 6 महीने बहुत कम भी हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोग घबरा रहे हैं या जिन्हें लग रहा है कि अब क्या करें, अब तो टाइम आ गया, तो उनके लिए कम हो सकता है। लेकिन मैं उनको भी बोलूँगा कि बिल्कुल पेशेंस रखें और आसानी से आप 6 महीने पढ़ लें, 10 घंटे 12 घंटे 13 घंटा पढ़ लें और फुल डेडिकेटेड होके बस 6 महीना दे दें, आप आसानी से क्लियर कर लोगे। तो मैं अब बता रहा हूँ उसको आप बिल्कुल अपने ऊपर फॉलो करना। मैं गारंटी बता रहा हूँ कि आपको 6 महीना किसी भी चीज़ का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप 6 महीने, अभी से 6 महीने अपने आप को पूरे एक कमरे में, अपने कमरे में बंद कर लो, बिल्कुल ही बाहर से नाता जो है तोड़ लो। कोई भी दोस्ती यारी पार्टी, फ्रेंडशिप, बर्थडे पार्टी, कहीं भी शाम को घूमना, फास्ट फूड खाने जाना, मतलब कोई भी यार पूरा, मैं बता रहा हूँ ना, पूरा बिल्कुल 6 महीने अपने आप को बंद कर लो कमरे में और बिल्कुल डेडिकेटेड होके दुनियादारी सब कुछ छोड़ के बस 6 महीने, बस 6 ही महीने तो है। आप सोचो आपकी पूरी जिंदगी 60 साल 70 साल 80 साल की होगी, उसमें आप बस ये 6 महीने ही देते हो तो आपकी जिंदगी, पूरे आगे की जिंदगी कितनी बेहतरीन होने वाली है। और मतलब आप ये भी सोचो कि बस अभी 6 महीने खुद को दे दो, खुद को 6 महीने दे दो, फिर आगे के आने वाले टाइम को देखना वो आपके लिए कितना खूबसूरत होगा। आप ये नहीं तो आप सोचो अपने मम्मी पापा के बारे में कि उनके लिए तो हम बस 6 महीने तो दे ही सकते हैं अपने आप को, अपने पढ़ाई के ऊपर। और मैं गारंटी करता हूँ कि 6 महीने अगर आप 10-12 घंटे पढ़ लिए तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो बात यह आती है कि क्या हम 6 महीने अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते? क्या हम 6 महीने अपने खुद को नहीं दे सकते? क्या खुद के मम्मी पापा के लिए नहीं दे सकते क्या? तो वो आपके ऊपर है, वो आप सोच लो कि आप अपने लिए यार, अपने मम्मी पापा के लिए, उनकी खुद की इज्जत और अपने घर वालों की इज्जत के लिए क्या आप 6 महीने खुद को बिल्कुल समर्पित नहीं कर सकते हो क्या? तो बात आती है कि यार भाई ये सब तो ठीक है पर ये सब होगा कैसे? हम 6 महीने तक रेस में बने कैसे रहेंगे? 6 महीने तक हम फुल्ली डेडिकेटेड, हमारा तो माइंड भटक जाता है, मोटिवेटेड कुछ दिन के लिए होते हैं फिर अलग हो जाते हैं। तो मैं यार 2-3 चीजें आपसे बात अभी करूंगा, वो अगर आप ध्यान में रखते हो तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लास्ट तक आप पूरे रेस में बने रहोगे, जो आपको खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए शायद काफी होगा। तो सबसे पहली बात कि अगर आप ड्रॉपर हो, आपने पिछले साल नीट दिया, उसके पहले भी नीट दिया, तो आप याद करो उस दिन जब आप नीट का एग्जाम देकर घर पे आए थे और कितना मतलब सैड होकर आपका, जब आपको पता होगा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, या फिर आप जब आपने अपने पेपर को आंसर की से मिलाया होगा और अपने मार्क्स को देखा होगा कि यार मेरा इस बार नहीं होगा, तो उस दिन को याद करो यार, उस दिन को याद करो कि उस दिन तुम क्या फील कर रहे थे, खुद को कितना ये सोच रहे थे कि यार काश मैं पढ़ लेता, काश मैं। और उस दिन आप जरूर ये अपने आप से प्रॉमिस किए होगे कि नहीं, इस बार तो पूरे साल मैं पढ़ूंगा और अगली बार मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। आप सोचो कि कैसे आप अपने मम्मी पापा को अपने मार्क्स नहीं बता पाने का हिम्मत जुटा रहे थे कि मैं कैसे अपने मम्मी पापा को सामने खुद को फेस करूंगा और कैसे बताऊंगा कि यार मेरा इस बार भी, मम्मी पापा मेरा इस बार भी नहीं हो रहा है। तो याद करो उस दिन जब उस दिन अपने आप से खुद से प्रॉमिस किए कि नहीं, इस बार तो पूरे साल में पढ़ूंगा और इस बार बहुत अच्छे रैंक लाऊंगा, और आप फिर भी अभी भी नहीं कर रहे हो। तो याद करो, एक बार बस याद कर लो उस दिन को, फिर आप खुद डर जाओगे कि यार मुझे फिर से वो दिन ना देखना पड़ जाए,
फिर से मैं नहीं पढ़ा और फिर से मुझे नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। ये चीज आप एक बार याद कर लो। फिर ये आता है कि यार अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, बस 6 महीने तो बच रहे हैं और इस बार नहीं करूंगा तो फिर कब करूंगा, फिर 1 साल और लगेगा। 1 साल में मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं ऐसे ही लाइटली लेता था तो मेरे इतने अटेम्प्ट लग गए। आप लोग जानते हो कि मैं 7वें अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया। तो मेरे साथ भी यही दिक्कत था कि मैं ये सब सोचता ही नहीं था, बस लास्ट के टाइम में सोचता था पढ़ लूँ, पर ऐसे नहीं होता है। अभी 6 महीने बहुत टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे अपना सपना पूरा करने के लिए। तो वही बात है कि अब नहीं तो कब यार, अभी से शुरू कर लो। बहुत मतलब सही टाइम है, बहुत ना ज़्यादा लेट हुआ है ना ज़्यादा आप पहले हो, बिल्कुल सही टाइम है। और ये अपने आप को मतलब खुद फोकस कर लो कि इस बार मुझे अचीव करना है तो करना है। तो इमेजिन करो यार कि इस बार भी नहीं होता है तुम्हारा। तुम एक बार इमेजिन तो करो, और ये इमेजिनेशन बहुत जरूरी है खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए। इमेजिन करो खुद इस बार भी नहीं होता है तुम्हारा, तो तुम कैसे फेस करोगे, अपने आप को कैसे फेस करोगे। मतलब गार्जियन तो छोड़ो, मम्मी पापा के सामने कैसे फेस करोगे, खुद को कैसे फेस करोगे, खुद के सामने कैसे बताओ कि इस बार भी तुमने मेहनत नहीं की जो करना चाहिए था। और जो सबसे जरूरी और सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट बात जो आपको मोटिवेटेड रख सकता है, बस इमेजिन करो आप कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप मार्क्स आकर जोड़ते हो और आपका मार्क्स उस जो कट ऑफ का है उससे ऊपर आता है। फिर वो इमेजिन करो कि आप कितने खुश होगे, आपका मतलब खुशी का क्या लेवल होगा, आप कैसे उस कितने खुशी से अपने मम्मी पापा को फोन करोगे, बताओगे कि यार पापा इस बार मेरा हो रहा है। वो चीज को इमेजिन करो। फिर जो आप अपने मम्मी पापा को जो उनकी जो प्राउड मोमेंट होंगे, उनके जो आंखों में खुशी के आंसू होंगे, वो आप अपने मम्मी पापा को जब बताओगे तो वो चीज फील करो कि कब ये चीज मैं करूंगा, उस दिन का वेट करूंगा। और उस दिन वो जब आएगा तो वो कितना प्राउड मोमेंट होगा खुद के लिए, मेरे परिवार वालों के लिए, घर वालों के लिए। तो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने फील किया है। मैंने एक पीछे वीडियो भी डाला था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि मेरे मम्मी पापा का रिएक्शन कैसे जब मैंने उन्हें वीडियो कॉल पे बताया था कि मेरा इस बार मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो उनका क्या जो रिएक्शन था, खुशी के आंसू थे यार। वो चीज अगर आप एक बार जाकर देख लेते हो ना, तो गारंटी है कि आप इतने मोटिवेटेड हो जाओगे। वो सीन जो इतना इमोशनल था, मतलब इतना इमोशनल खुशी सब कुछ था उसमें, वो मैंने फील किया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उस दिन जो आप फील करोगे, जब आप बताओगे अपने घर वालों को कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो बस वो चीज याद करो, इमेजिन करो उसको। फिर जो दिक्कत आती है कि हम यार शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश तो करते हैं कि शुरू करते हैं पढ़ाई, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है खास करके ड्रॉपर्स के लिए, कि हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, पढ़ने बैठते हैं मन ही नहीं करता, फिर छोड़ देते हैं। तो इन सब चीजों के लिए मैं जल्द ही एक मतलब तरीका लाऊंगा, मैं उस पर काम करूंगा और बताऊंगा कि इस चीज से कैसे टैकल कर सके। क्योंकि मैंने भी एक बार नहीं 6 ड्रॉप लिए हैं, तो मेरे साथ ये दिक्कत बहुत आती थी। फिर मैंने इस बार कैसे अपने आप को पूरा समेट कर, पूरा मोटिवेट करके कैसे मैंने स्टार्ट लिया, और ऐसा स्टार्ट लिया कि फिर रुका नहीं, 10-12 घंटे आराम से पढ़ लेता था। तो मैं ये 10-12 घंटे पढ़ने का तरीका जो शुरू नहीं कर पा रहे हैं, कैसे शुरू करें और मेंटेन करें, मैं जल्दी उस पर एक वीडियो लाऊंगा। तो आप उसके लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप उसे फॉलो कर लेते हो जो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद पे अप्लाई किया हुआ है, उसी के बाद से मेरी पढ़ाई 10 से 13 घंटे के बीच में शुरू हो गई थी। तो अगर आप उसे फॉलो कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप पूरे के पूरे 6 महीने नीट के गेम में बने रहोगे। तो ना ही आप गेम में बने रहोगे, बल्कि आप पूरे के पूरे सेलेक्ट होगे 100%। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि यार अपने अंदर एक नशा पाल लो, जुनून पाल लो, बिल्कुल एकदम से पागल हो जाओ कि मुझे तो कॉलेज में जाना है तो जाना, और इसी बार जाना है, तो बस काम यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप पक्का फिर आप सही लाइन पे, सही रास्ते पे चलोगे और 100% आप सेलेक्ट होगे। तो मेरी आप सबसे यही उम्मीद है, और मैं सबको यही विश करता हूँ कि सब आप अपने अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं और सब वहाँ जाकर अपने आप को और अपने मम्मी पापा को, घर वालों को प्राउड फील करवाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये देखकर बहुत ही अपने आप को मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे और उस दिन का इंतजार कर रहे होंगे जब आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बिल्कुल थैंक यू वेरी मच।